कानून किसी के बाप का गुलाम नहीं है, ठीक है ना। कानून अपनी जगह है, कानून की अगर उन्होंने करी है तो कानून की तरफ से उन्हें इंसाफ मिलेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें इसकी गुलिस्तान हमारा। 24 की तैयारियां शुरू हो गई, कैसे देखते हो चुनाव की? अजी चुनाव तो आपने कर्नाटका से देखा, कर्नाटका से आरंभ हो गया। विल बिगेन इज हाफ डन। जो है आज देख लो आपके सामने, फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। इन्होंने बजरंग दल का नारा लिया था, बजरंग बली का नाम लो और बटन दबाओ, तो वो देख लो बजरंग बली जी इतने नाराज हुए क्योंकि ये झूठ का सहारा लेते हैं। हमारे राहुल जी सत्य का सहारा लेते हैं। सत्य में जयते, सत्य के हमेशा जीत होती है। ये तो हमारे कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ विजय तो निश्चित है। तो इसीलिए सन 2024 में 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। जनता तो मोदी मोदी कर रही है ना, वो उनके चमचे चेले चपाटे कर रहे हैं। जनता तो नहीं करी। जनता तो आज भी हम बसों में बात करते हैं, रेलवे स्टेशन से बात करते हैं, तो लोग पहले 100 के 100% खिलाफ होते थे। आज 100 में से 95% कांग्रेस के हक में बोलते हैं। ये हमारा सर्वे है। तजुर्बा साहब लोग कह रहे विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा, क्योंकि ये परिवर्तन विधाता का नियम है। क्या ये विधि से बड़ा हो गया मोदी जी? परिवर्तन तो हर एक चीज़ का है, आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा। आज वो कहा है, नीच ऊंच करे मेरे गोविंद काहू ते ना डरे। मुझे आसमान से पृथ्वी पर आते देखा, पृथ्वी से आसमान पे जाते देखा। कभी मोदी जी का नाम था क्या? जब मोदी जी हीरो हैं तो मोदी जी ने ही नाम पहुंचाया ऊंचाइयों पर, ये नहीं, ये इसको क्यों भूलते हो? ना जी, मोदी ने कहाँ बुला दिया। वो तो जातिवाद का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर, भाषा का सहारा लेकर, क्षेत्रीयता का सहारा लेकर मोदी जी किसी को साथ नहीं लेके चलते। वो सिर्फ अडानी जी को साथ लेके चलते हैं, भ्रष्टाचार को साथ लेके चलते हैं। आपने कर्नाटका में देख लिया, 40% के ऊपर वही पूरे भारत में अब सीधा सामने आ जाए। क्योंकि राहुल जी ने भी तो कहा है कि अडानी जी का रिश्ता क्या है, मोदी जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। इससे साफ जाहिर है कि आने वाला समय जो है, अडानी मोदी की जो दोस्ती है वो सबके सामने आ जाएगी और कांग्रेस आएगी। मध्य प्रदेश में मामा जी आ रहे हैं दोबारा वहाँ? ना साहब, आप वो पहले बिकाऊ सरकार थी, अब बिकाऊ नहीं है। अब निष्पक्ष कांग्रेस की सरकार आएगी। मामा जी को कोई टक्कर नहीं देगा। टक्कर तो जब देगा, जब टक्कर है ही नहीं तो टक्कर देगा कौन? तो राहुल गांधी जिंदाबाद हो रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, प्रियंका जी जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी, सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस के पास ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। नहीं, हमारे राहुल जी भी आज भी देश विदेश में आमंत्रित होने के बावजूद जाते हैं। मोदी जी की तरफ बिना आमंत्रित के नहीं जाते, जब बुलाते हैं तभी जाते हैं। देश का नाम बदनाम करने, देश का नाम बदनाम वो कभी किसी किताब में नहीं। वेल एजुकेटेड हमारे जो राहुल जी हैं, बुराई करते, इंटरनेशनल डिग्री लेकर पास हुए हैं, छोले दे के पास नहीं हुए वो। अच्छा, बिल्कुल देश की बदनामी हो रही, कह रहे राहुल जी ने कर दी है। राहुल जी ने तो हमेशा ही देश का नाम ऊंचा किया है। सबसे बड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा हुई है महात्मा गांधी जी के बाद। तो राहुल जी ने तो नाम चमकाया है और मोदी ने देश का नाम डुबाया है। राहुल गांधी बुराई करते हैं देश की, बदनामी होती है ना। राहुल जी किसके बेटे हैं? राहुल जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बेटे हैं। राजीव गांधी जी और उन्होंने भी हमेशा देश का नाम चमकाया था और राहुल जी ने भी हमेशा देश का नाम ऊंचा किया, ऊंचा करेंगे, ऊंचा करते रहेंगे। काबिलियत नहीं है राहुल गांधी में देश चलाने की। जे सब बीजेपी के जो कार्यकर्ता सिर्फ वो कह रहे हैं, आम जन तो कह रहा है भी ठीक है, 95% लोग कह रहे हैं आने वाला टाइम राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस पार्टी का है। महिलाएं आधी आबादी हैं, क्या रहेगा महिलाओं का रुख 2024 में? जो अभी आप देख रहे हैं, मैं पिछली बार भी मीडिया में थी, तो अभी मेरे साथ और भी पब्लिक है, ये आम पब्लिक है, ठीक है ना। तो महिलाओं का बहुत अच्छा रहेगा राहुल जी के लिए, और उनके समर्थन में सभी हैं, हम भी हैं, हमारे और भी जानकार हैं, और भी पब्लिक के साथ हम मिलते हैं, तो वो भी राहुल जी के साथ ही हैं। और आने वाले टाइम में कांग्रेस ही आएगी। लोग कह रहे काबिलियत नहीं है राहुल गांधी में, और राहुल गांधी की आप तारीफ में लगे हैं। लोग कह रहे काबिलियत नहीं है राहुल गांधी में।
क्यों नहीं है काबिलियत? इतने एजुकेटेड पर्सन है, देश चलाने की काबिलियत, देश चलाने की एक बार आप मौका देंगे तो देश चलाने की पूरी फैमिली ने आज तक देश उन्होंने संभाला है, चलाया है। जो महिलाएं इतनी परेशान है, जगह जगह तो बलात्कार हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, आज का सुविधा दे रहे हैं। मोदी जी के राज में आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, आप देख ही रहे हो। नारी सशक्तिकरण है। नारी शक्तिकरण क्या है जब इतना कुछ हो ही रहा है मोदी जी के राज में, और आगे वाला समय ये नहीं पता कि क्या होगा महिलाओं के साथ। सुरक्षित नहीं है महिला। नारी सम्मान की बात हुई तो नारी सम्मान की बात हुई थी, पर मिल का रहा है नारी सम्मान? लेडीज को मिलना तो चाहिए ना, कि जब आप कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम नारी का सम्मान करते हैं, इतना कुछ महिलाओं के लिए किया है, पर हमको तो नहीं लगता जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं कि उस तरीके से कि नारी सम्मान हो रहा है, कहीं तो दिख नहीं रहा। महिला बैठी थी वो बेचारी धरने पे, उनको भी वहाँ से जबरन उठा दिया गया, पुलिस का इतना अत्याचार हुआ उनके ऊपर, कोई उनका अभी तक तो कोई नारी सम्मान नहीं हुआ ना, उनके साथ कोई पक्ष के अंदर कुछ बात हुई है कि मोदी जी की तरफ से कुछ बात हुई हो, किसी ने कुछ किया, अभी तक तो कुछ नारी सम्मान नहीं दिखा मुझे। राम राज चल रहा है। राम तो मेरा भी है। हम तो कांग्रेस वाले तो कहेंगे जय सीताराम, और हर एक के साथ सीताराम। भोले का पहले पार्वती आती है, कृष्णा के साथ पहले राधा आती है। ये कहते हैं ओनली राम जी की बात करते हैं, तो हम तो साहब भाई ऐसा है, मोदी जी का अनुसरण नहीं करते, हम तो करते हैं कि पति पत्नी दोनों ही मिलकर घर चलाते हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी, इसीलिए हम कहेंगे जय सिया राम। अच्छा, जय श्री राम में क्या तकलीफ है? ना तकलीफ क्यों नहीं, अकेले वो सिंगल है, वो डबल है, दोनों के दो पट्टे। जब गाड़ी चलती है ना तो दो पहियों पे चलती है, एक पे नहीं चलती। ये एक पे चलाते, एक से चलेगी नहीं। मैं भी राम का पुजारी हूँ, और मैं भी सीता माता का पुजारी हूँ, मैं भी कृष्णा का पुजारी हूँ, राधा का पुजारी हूँ, भोले शंकर का पुजारी हूँ, तो दोनों की जोड़ी को हम सलाम करते हैं। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, जो तुमने 70 साल में नहीं बना पाया? ना पहले बना दिया। मोदी जी की बात नहीं है ये धर्म की आड़ ले रखे हैं। आप भी हमारे कांग्रेस में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का मान सम्मान बराबर होता है। वो कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे कांग्रेस की संस्कृति में ऑल इक्वल हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, पारसी हो, यहूदी हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों का बराबर का सम्मान दिया जाता है। यही हमारे अंबेडकर साहब ने सर्वधर्म सम्मान भाव का नारा दिया है, सभी धर्मों का सम्मान करो। तो सभी करते हैं, मोदी जी तो सबको लेके चलते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। मोदी जी अखंड भारत नहीं, वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जहाँ यूपी में जाते हैं भाषण कुछ और बोलते हैं, पंजाब में जाकर कुछ और बोलते हैं, राजस्थान में जाकर कुछ और बोलते हैं। जहाँ जहाँ बोलते हैं अपनी भाषा का डिफरेंसेस होता है। अब आप देख लो, ज्ञान है ना सभी भाषा या तो नो उनको ज्ञान तो हमारे राहुल जी को, जिन्होंने इंटरनेशनल डिग्री प्राप्त कर रखी है। अच्छा, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है वो। ये एक अकेले स्टेट की या प्रदेश की ये इंटरनेशनल की बात नहीं करते, वो कहते हैं सर्वधर्म समभाव। अच्छा। सभी जगह एक ही हम, चाहे वो यहाँ से एशिया का आदमी, उसी के लिए हम खुशी मानते हैं। पंजाब का है तो भी, हरियाणा का तो भी, राजस्थान का तो भी, यूपी एमपी बिहार, हमारा पूरा भारत माता की जय जयकार करती है कांग्रेस पार्टी। चलो, क्या रहेगा 2024 में? 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही पूर्ण बहुमत से। अच्छा। हाँ, योगी मोदी का जो नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चलेगा नहीं। अब पढ़ाओ अब नहीं चलेगा। अब जो है जनता जो है समझ चुकी है कि ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। हाँ, और 2024 में जनता पूर्ण बहुमत में कांग्रेस को ला रही है। कर्नाटक से नाटक हमने शुरू कर दिया है। आप देखिए, मोदी लोग, आप घर में बैठे हैं लोग, मोदी जी के विकास क्यों नहीं? विकास दिख रहा है। मोदी जी अंधेरे में बैठे हुए हैं। विकास तो अंधेरा, आंख बंद करने के बाद तो विकास नहीं, अंधेरा छा जाता है, और मोदी के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। जी, कांग्रेस का चश्मा लगा रखा। कांग्रेस का चश्मा नहीं, ये जो है कांग्रेस के चश्मा से देश का इतिहास लिखा गया। और आप जैसे दलाल मीडिया उसको गलत उठाते हैं। समाज में
गलत प्रचारण देते हैं। अच्छा। सही बात जनता को बताते नहीं। नहीं, मीडिया का काम है, मीडिया का काम सत्य बताना है, मीडिया का काम गलत बताना नहीं है, मीडिया का काम मोदी के साथ गुमराह करना नहीं है। मीडिया जो है, अगर आज मीडिया आप ईमानदार होते तो पूरे। एक बात बताओ। हाँ सर, हाँ सर। बताओ क्या दिखाया मीडिया ने गलत? मीडिया ने आप जितना तोड़ मड़ो पूरे देश में मीडिया जो है हमारे देश की प्रहरी है। मीडिया ही अगर चाहे तो एक भी गलत समाज में बात ना आए। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ तुम्हारी समझ जी सर। अगर मोदी जी विदेश में जाते हैं, देश का नाम होता है, देश का डंका वहाँ बजता मोदी है, जी सिर्फ तो मीडिया पाकिस्तान की जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं मोदी जी। और विदेश की बात करते हैं, मोदी को बुलाता कौन है? हाँ। हैं? बुलाया गया है विश्व के इतिहास में। देखिए माननीय राहुल जी का नाम आया है विश्व के इतिहास में। माननीय श्री राहुल जी हर मुद्दे पे बात किए हैं। आप देखिए, किसी चौकीदार से बात करा के देख लो। अच्छा, हाँ, चौकीदार तो मोदी है। चौकीदार, हाँ तो चौकीदार को बात कराओ ना। किसी एक भी स्टेटमेंट दे दे देश के समक्ष। वो विदेश में भी जाते हैं तो उनका प्लांटी दूसरा होता है। जहाँ उनको नमस्कार करना वहाँ पैर छूते हैं, जहाँ पैर छूना वहाँ वो खड़े हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम किस संस्कार में हैं। देखोगे 1 अरब 40 करोड़ की पार्टी है। हाँ। जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के लिए मतलब देखो, जनता को आप समझो कि जनता मत समझो, ये परिवार है देश, सारा देश। और जब हम ये लेके समझेंगे परिवार है तो परिवार के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता है ना। वो एक चीज़ थोड़ा ये मुद्दा हो गया, वो मुद्दा हो गया, कोई शो करना है क्या? ये शो करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो फिर वो भी नहीं करते, वादे भी नहीं करते। कांग्रेस वादा नहीं करती, ना कहती है कि हाँ ये करेंगे, कर डालती है जो कर। जनता की डिमांड ये है जी, इस बार जो कांग्रेस पार्टी ही आएगी, क्योंकि पब्लिक जो है यहाँ तक कांग्रेस तरफ ही ज़्यादा जोर दे रही है। अच्छा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, क्या उसको लेके कांग्रेस चलेगी? वो तो मुद्दे हमारे अध्यक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी, वो तो कंटिन्यू 9 साल से मुद्दे उठा रहे हैं जनता के लिए। जनता के लिए उन्होंने अपनी सांसद का भी त्याग देना पड़ा। जनता के लिए उन्होंने अपना बंगला भी खाली करवा लिया मोदी जी ने। और जनता के लिए ही उन्होंने 4500 किलोमीटर की यात्रा तय की है, भारत जोड़ो यात्रा। और आज तक की आज़ाद भारत की सबसे बड़ी यात्रा हुई है जी। वो जो भी काम कर रहे हैं राहुल जी, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। आज भी पिछले दिनों राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवरों से मिलने के लिए दिल्ली से अपने चंडीगढ़ पहुंच गए थे, अम्बाड़ा पहुंच गए थे ट्रक में बैठ के। और फिसकोर बस्ती में दलित परिवार हैं, उनसे मिलने के लिए राहुल जी पहुंच गए थे। तो राहुल जी सिर्फ जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 के मुद्दे क्या रहेंगे इसमें? 2000 मुद्दे का नक्शा बन रहा है, जो कि हमारे पहले कांग्रेस का हमेशा रहा है। भारत का विकास सभी चीज़ों से उठकर ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा जी के, पंडित जी के, राजीव जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के, खड़गे साहब के और आम कांग्रेस कार्यकर्ता सभी का एक नक्शा रहता है, हमारा भारत विकास करे और विकास के ऊपर ही हम चुनाव लड़ेंगे। विकास तो हो रहा है, जो सब विकास में कमी कहाँ रह गई? विकास नहीं हुआ, जो 70 साल में हुआ वो 9 सालों में बर्बाद हो के रह गया। कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी 2000 का नोट रात को पहले शुरू करते हैं और बहुत जल्द उसको वापस ले लेते हैं। कोई भी फैसला सरकार इतनी जल्दी लेती है, उसको इसका मतलब अपनी योग्यता पे शक है। किनको? भारतीय जनता पार्टी को शक नहीं होना चाहिए, उनको ठोस कदम उठाना चाहिए। जो कह दिया तो कह दिया। पहले क्यों चलाया उन्होंने 2000 का नोट? नहीं चलाना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने को। भ्रष्टाचार था कहाँ? भ्रष्टाचार तो कर्नाटका बता रही है 40%। कर्नाटका में जाके पूछो भ्रष्टाचार कहते किसे है। यदि भ्रष्टाचार ना होता तो कांग्रेस वहाँ ना आती। लोगों ने देखा भी ठीक 40% की सरकार है तो इसको बदल दो, और यही नक्शा कर्नाटक वाला पूरे इंडिया में आएगा। ये आरती कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर से। क्या देख रहे हो, दिल्ली में तो काफी जोर से बोलिए ना। सुरक्षित है, बाउंसर दिए बिल्कुल नहीं है। सरकार ने तमाम महिला सुरक्षा तो काफी मजबूत है ना दिल्ली में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, किस लिए? अच्छा, हाँ जी, कह रहे महिलाएं सुरक्षित है, मोदी जी कह रहे, केजरीवाल जी कह रहे, तमाम लोग कह रहे। बिल्कुल नहीं है। क्यों? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं कह सकते। कहाँ? बिल्कुल सुरक्षा नहीं है महिला, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, जिस तरह से बलात्कार होना, छेड़खानी होना, जाना आना, इसलिए। एडवोकेट है, क्या देखते हो जिस तरह
नारी सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की, जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। जी, जी। कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, जैसे मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, या बाद में उन्होंने जो भी मीन्स कहा वो मैंने पहले बोला था, लेकिन ये है कि सम्मान के लिए होना चाहिए, लेडीज सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में आज तक कहाँ हो रहा है? आप बताइए ना, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहाँ पे हो रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा, हम तो कोर्ट में रोज केस देखते हैं, पर हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं पे कुछ हो रहा है नारी सम्मान। इतना कुछ महिलाओं के साथ, और अभी वो लड़की साक्षी उसके लिए भी हुआ, और उस पे और भी हैं, ये महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए भी हुआ। उससे पहले किसी और भी जगह पे दिल्ली के अंदर, वहाँ पे भी लड़की को चाकू वाकू मारा। मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, आपको मालूम होगा बेहतर। बहुत कहीं पे कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, पूरी दिल्ली में तो नहीं है, और बाहर भी है ऐसा जगह। अगर पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो दौरा करिए ना एक बारी। तो महिलाओं के लिए कानून है, उस कानून के तहत क्यों नहीं कार्रवाई होती? चाहे वो देखो, कानून अपनी जगह है, कानून के लिए अगर कानून की गवाही करता है कोई भी, तो कानून जरूर सुनता है।